हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक्ट नंबर 53 ऑफ 1973। कौन सा एक्ट नंबर है? 53। और कब का? 1973 का। इसमें इस एक्ट में टोटल चैप्टर्स हैं 7। चैप्टर 1 है प्रारंभिक धारा 1 से 2। चैप्टर 2 है इस एक्ट के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारी धारा 3 से 8। चैप्टर 3 में है वन्य प्राणियों का आखेट करने से संबंधित धारा 9 से 12। चैप्टर 3A विनिर्दिष्ट पादपों का संरक्षण धारा 17A से 17H तक। 17A से मतलब 17 क से 17 ज तक, ए से एच तक। अब आता है चैप्टर 4 संरक्षित क्षेत्र से संबंधित है धारा 18 से 38 तक। चैप्टर 4A है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण व चिड़ियाघरों को मान्यता देने से संबंधित धारा 38A से 38J तक, मतलब क से य तक। अब आता है अगला चैप्टर 4B 4B या 4ख राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित धारा 38K से 38X तक, 38T से भ तक। अब है चैप्टर 4C 4G व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो, धारा 38Y से 38Z तक, यानी 38म से य तक। चैप्टर 5 है वन्य प्राणियों, प्राणी वस्तुओं तथा ट्रॉफियों का व्यापार या वाणिज्य, धारा 39 से 49 तक, 39 से 49 तक। चैप्टर 5A है कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्रॉफी, प्राणी वस्तुओं आदि में व्यापार या वाणिज्य का प्रतिषेध, धारा 49A से 49C तक, 49A से 49C तक। अब है चैप्टर 6 अपराधों का निवारण व पता लगाना, धारा 50 से 58। चैप्टर 6A है अवैध आखेट व व्यापार से उत्पन्न संपत्ति का समापरण, धारा 58A से 58Z तक, क से म तक। अब है धारा 7 में प्रकीर्ण मिसलेनियस, धारा 59 से 66, 59 से 66 तक। इस एक्ट में टोटल अनुसूचियां हैं 6 और धारा है 66, 66। और अधिनियमित तिथि है इसकी 9 सितंबर 1972। लागू तिथि भी यही मानी जाएगी क्योंकि लागू तिथि विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जाएंगी। विभिन्न राज्य अलग अलग राज्य अपने अपने स्टेट में अलग अलग तारीख नियत करेंगे, इसलिए 9 सितंबर 1972 को लागू तिथि भी यही मानी जाएगी और अपने अपने स्टेट में अपने अपने हिसाब से होंगी। और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 2 की सेक्शंस के बारे में। चैप्टर 2 है इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या गठित किया जाने वाला प्राधिकारी, धारा 3 से 8 तक की सेक्शन है चैप्टर 2 में, वह हम अध्ययन करेंगे। उनको हम देखेंगे धारा 3 से 8 तक। धारा 3 में है निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित, धारा 4 में मुख्य वन्यजीव संरक्षक और अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति, धारा 5 में प्रत्यायोजन करने की शक्ति डेलीगेट की, और धारा 5क में वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन, धारा 5ख में है राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति, धारा 5ग में है राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य, धारा 6 में राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन, धारा 7 में बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, धारा 8 में राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य। अब हम देखेंगे इस एक्ट की धारा 3 अध्याय 2 की धारा 3 के बारे में, निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। उपधारा 1 कहती है कि केंद्र सरकार इस एक्ट के प्रयोजनों के लिए एक वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, एक वन्य जीव परिरक्षण निदेशक, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो आवश्यक हो नियुक्त कर सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी अपॉइंटमेंट। उपधारा 2 कहती है कि निदेशक इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के अधीन होगा जो केंद्र सरकार समय समय पर दे। उपधारा 3 है कि इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के निदेशक की सहायता करने की अपेक्षा की जाएगी। अब आती है धारा 4।
धारा 4 में है मुख्य वन्यजीव संरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, ये करेगी राज्य सरकार। उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार इस एक्ट के प्रयोजन के लिए एक मुख्य वन्यजीव संरक्षक, अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक, ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो आवश्यक हो नियुक्त कर सकेगी, धारा 4 में। और उपधारा 2 में है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक इस एक्ट द्वारा इसके अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के अधीन होगा जो राज्य सरकार समय समय पर निर्देश करें। कौन करे? राज्य सरकार। धारा 4 में राज्य सरकार से रिलेटेड है। उपधारा 3 है कि इस धारा के अधीन नियुक्त वन्यजीव संरक्षक, अवैतनिक वन्यजीव संरक्षक और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मुख्य वन्यजीव संरक्षक के अधीनस्थ होंगे। किसके अधीनस्थ होंगे? मुख्य वन्यजीव संरक्षक के अधीनस्थ होंगे।